हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी टेलर पर। तो आज हम सीखेंगे 30 साइज चेस्ट का कटोरी ब्लाउज़ की कटिंग एंड स्टिचिंग आपको बताने वाले हैं। जो लोग सिलाई सीख रहे हैं नए नए, उन लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि हम एकदम डिटेल के साथ आपको बताएंगे और बिना कुछ ज़्यादा नाप लिए भी आप बना सकते हैं कटोरी ब्लाउज़ एकदम सिंपल ट्रिक के साथ। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आएगा और एकदम सिंपल है। और अगर वीडियो से मेरा कुछ सीख पाएंगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर जो है पेपर को हम लिए हैं और डबल करते हुए रखे हैं, ठीक है। तो चेस्ट का साइज़ हम क्या बताएं आपको, 30 इंच, ठीक है। इसको हमें यहाँ पर इस तरह से रखना है। तो हम यहाँ पर 30 इंच चेस्ट का बनाएंगे। तो 30 को हम 4 से डिवाइड करेंगे। यहाँ पर कितना निकलेगा वही हमें निकालना है। तो देखिए 34 इंच हम यहाँ पर इंची टेप में चेक करेंगे कि 34 इंच कहाँ तक आ रहा है, ठीक है। तो 34 इंच यहाँ पर हम देखेंगे, सॉरी 30 इंच, तो 30 इंच हमें यहाँ पे मिल गया, ठीक है। अब हमें इसको एक बार फोल्ड करना है। एक बार और फोल्ड करना है। तो यहाँ पर देखेंगे तो 7.5 इंच आया है, ठीक है। हमें यहाँ पर 7.5 इंच लेना है चेस्ट, ठीक है। उसके बाद कमर है 28 इंच। इसको भी हम 4 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर कितना निकलेगा, 28 इंच का 7 इंच निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम 7 इंच अगर नहीं ऐसा समझ में आ रहा है तो फिर वैसे सेम आप ट्रिक यूज़ कीजिए। इस तरह से देखिए कि 28 इंच कहाँ तक आ रहा है। इसको हम ऐसे फोल्ड करेंगे, एक बार और मोड़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए 7 इंच ही आएगा, ठीक है। तो ये हो गया कमर और ये हो गया चेस्ट। फिर हम कमर में क्या करते हैं कि कमर में हम प्लस करते हैं और एक आधा इंच, 0.5 इंच और प्लस करते हैं। क्यों? क्योंकि हम टक्स लगाएंगे इसीलिए। फिर प्लस मार्जिन भी होता है, जितना आपको मार्जिन लेना है, जैसे कि 1.5 इंच हम मार्जिन लेते हैं, फिर मार्जिन भी लेना होता है। तो यहाँ पर देखिए ये वाला, फिर यहाँ भी हम मार्जिन लेते हैं, तो यहाँ भी वही सेम 0.5 इंच मार्जिन लेंगे। चेस्ट में भी 1.5 इंच और कमर में भी हम 1.5 इंच मार्जिन लेंगे। लेकिन देखिए यहाँ पर 7.5 इंच हमारा चेस्ट है और कमर है 7 इंच, लेकिन फिर हम प्लस कर रहे हैं 0.5 इंच, क्योंकि दोनों तरफ 0.5 इंच करके होगा तो 1 इंच हमारा एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर कमर भी आपको इतना ही लेना है और ये है आपका चेस्ट। तो आपको क्या करना है, अब इतना हो गया। उसके बाद हमें क्या करना है, लेंथ लेना है। तो लेंथ हम रखेंगे यहाँ पर 30 इंच चेस्ट के हिसाब से। तो यहाँ पर हम रखेंगे लेंथ 14 इंच, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे देखिए लेना है चेस्ट साइज 7.5 इंच और फिर मार्जिन हमें कितना लेना है, 1.5 इंच, ठीक है। उसके बाद हमें इसे जो है ये हमें सीधा ड्रॉ कर लेना है। इस तरह से इसे हमें पहले सीधा ड्रॉ कर लेना है। उसके बाद हमें देखिए यहाँ पर ये है कमर, ठीक है। तो ये कमर है, कमर में हमें कितना लेना है ये देखना है। तो कमर में हमें कितना चाहिए था, यहाँ पर देखिए 7 इंच, ठीक है। क्योंकि 28 है कमर, इसी हिसाब से हमें लेना है, तो 7 इंच हमें कमर लेना है। फिर हमें 0.5 इंच लेना है टक्स के लिए, क्योंकि कमर में टक्स लगता है, इसीलिए हम यहाँ पर ले लेंगे। उसके बाद फिर हमें लेना है 1.5 इंच मार्जिन। तो यहाँ पर हम 1.5 इंच ले लिए मार्जिन। तो यहाँ पर देखेंगे कि इसके बराबर ही आएगा मेरा, जितना चेस्ट होगा उतना ही हमें
कमर भी लेना है। ठीक है, उसके बाद हमें यहाँ से लेना है शोल्डर। तो शोल्डर लेंगे हम 5.5 इंच। फिर यहाँ से हमें लेना है 5.5 से 6 इंच आपको रखना है। आर्मोल का गोलाई इसे हम सीधा इस तरह से मिला देंगे। मिलाने के बाद हमें यहाँ पर कर्व स्केल की मदद से गोलाई का शेप दे देना है। उसके बाद गले के लिए यहाँ पर रखना है हमें 2.5 इंच और गले का डीप हम रखेंगे 9.5 इंच। इस तरफ से लेंगे हम 3.5 इंच और इसे हमें ऐसे मिलाना है। यहाँ भी गोलाई का शेप दे देना है। अब देखिए जैसा ड्रॉ किए हैं इसे हमें कटिंग कर लेना है। ठीक है, तो हमारा 30 इंच चेस्ट का कमर ब्लाउज़ का बैक साइड का कटिंग हो जाएगा। उसके बाद हम इसका फ्रंट साइड का कटिंग करेंगे। ठीक है, जो कि कटोरी ब्लाउज़ में होगा। तो देखिए इस तरह से हमारा बैक साइड का जो कटिंग है वो हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए चौड़ाई ज़्यादा है लेकिन हम यहाँ पर 1 इंच से 1.5 इंच फोल्ड भी करने वाले हैं इसको, इसीलिए हम 14 इंच लिए हैं ताकि इसी से हम इसको मोड़ पाएँ। ठीक है, तो यहाँ पे इतना मोड़ लेंगे। देखिए तो ये हमारा पूरा ब्लाउज़ का जो साइज़ है वो होगा। ठीक है, इसे अब हम साइड कर लेते हैं और फ्रंट साइड का कटिंग के लिए एक दूसरा पेपर लेंगे। अब देखिए पेपर को लेने के बाद डबल करते हुए इस तरह से मोड़ के रखना है इसे भी, और इसका भी हमें फ्रंट साइड का कटिंग अब हम किस तरह से करेंगे। चेस्ट साइज सेम रहेगा 30 इंच। ठीक है, तो यहाँ पर हमें लेना है 7.5 इंच, फिर 1.5 इंच मार्जिन। उसके बाद यहाँ से हमें लेना है 11 इंच। ठीक है, इसे हमें सीधा ड्रॉ कर लेना है और इसे भी मिला देना है। हो गया इतना। उसके बाद हमें शोल्डर लेना है 5.5 इंच, आर्मोल डाउन रखेंगे 5.5 से 6 इंच के बीच, और यहाँ से हमें इस तरह से मिला देना है। आर्मोल का गोलाई दे देना है कर्व स्केल की मदद से इस तरह से। ठीक है, उसके बाद गले के डीप के लिए यहाँ पर रखना है हमें 2.5 इंच और गला का जो डीप रखने वाले हैं वो रखेंगे हम 6 इंच। इसे हमें इस तरह से मिला देना है और यहाँ भी हम गोलाई का शेप दे देंगे। अब हमें देखिए फ्रंट साइड में टक्स के हिसाब से हमें कटोरी को निकालना है। तो यहाँ पर देखिए 11 इंच हम लिए हैं। अब देखिए यहाँ पे जो है इस जगह पे मार्जिन छोड़ते हुए जो हमारा फिटिंग लाइन है वहाँ से हम अंदर तरफ लेंगे 3 इंच, यहाँ से हम अंदर तरफ लेंगे 2.5 इंच और यहाँ से हम लेंगे 5 इंच। ठीक है, अब इन तीनों को हमें मिलाना है। तो इसको यहाँ से यहाँ जाएगा ये, और फिर ये हमारा घूमते हुए इस तरह से यहाँ तक आएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर हमें कर्व स्केल की मदद से
आधा इंच बढ़ाते हुए इस तरह से हमें इसे ड्रॉ करना है। ठीक है, समझ में आ गया इतना। अब इसे हमें कटिंग कर लेना है। तो देखिए ये हो गया हमारा साइड वाला पार्ट। ठीक है, साइड वाला पार्ट निकल गया, इसको हम साइड कर लेंगे। और ये है कटोरी। तो कटोरी जो है इसको अगर हम यहाँ पर सिलाई करेंगे फिर छोटा पड़ जाएगा कपड़ा, इसलिए इसको हम अलग से फिर निकालेंगे। और कमर जो है, कमर अगर आपको यहाँ पर देखिए ये जो कमर है इस पर अगर आपको कपड़ा जॉइंट करना है तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसको फोल्ड करेंगे इसी को, तो आपको उसके लिए जो देखिए बैक साइड का कटिंग करके जो पेपर बचा हुआ था उसको लाएंगे और यहाँ से हम इसको इस तरह से रखेंगे। हल्का सा बढ़ाते हुए यहाँ पर देखिए लगभग 1 इंच इससे, यहाँ पर देखिए 1 इंच बढ़ाते हुए हमें कट कर लेना है। ठीक है, इस तरह से इसे हम कट कर लेंगे। इसका जो शेप है आगे वाला वही सेम शेप में हमें रखना है। इस तरह से, तो इसको भी हम साइड कर लेंगे। ये हमारा हुक पट्टी, आई पट्टी में काम आएगा, कपड़ा पर कटिंग करेंगे तब। अब देखिए ये हो गया हमारा कमर का तीरा। ठीक है, तो तीरा निकल गया और आगे का पार्ट निकल गया। बैक साइड तो हम पहले ही निकाल लिए हैं। अब हमें सिंपल क्या निकालना है कि कटोरी को। ठीक है, इसे हम साइड करके रख लेते हैं और सेम वही जो पेपर बचा हुआ था बैक साइड का कटिंग करके इसी को लाएंगे हम और इसके ऊपर इस तरफ से भी या तो इस तरफ से भी हम कर सकते हैं। तो हमें इसी तरफ से करना है। इसे हमें ऐसे रखना है और इसको हम फिक्स करेंगे। ताकि पेपर इधर उधर ना हो। ठीक है, इसीलिए इसको हम इस तरह से इसे फिक्स कर लिए। देखिए जब जैसे भी जितना भी हम इधर उधर करेंगे लेकिन ये साइड नहीं जाएगा। इस तरह से हमें कर लेना है। उसके बाद हमें देखिए यहाँ का जो गोलाई है ये हमें उतना ही देना है। आधा इंच इधर बढ़ाएंगे और आधा इंच इधर बढ़ाएंगे। उसके बाद इसी तरीके से हमें आधा इंच बढ़ाते हुए ही जो हमारा सिलाई में मार्जिन जाएगा उतना ही हमें बढ़ाते हुए लाना है यहाँ तक। उसके बाद यहाँ पर देखिए हम 1 इंच आगे तरफ बढ़ाते हुए लेंगे। यहाँ पर 1 इंच आगे तरफ बढ़ाएंगे और यहाँ भी हम 1 इंच से आधा इंच के बीच में हमें यहाँ पर बढ़ाना है इस तरह से। फिर हमें इसे मिला देना है ऐसे तिरछा करते हुए, क्योंकि यहाँ पर गया था हमारा तीरा के को कटिंग जब कर रहे थे तब यहाँ पर गया था, इसीलिए हम इसको 1 इंच यहाँ पर बढ़ा लिए हैं। ठीक है, उसके बाद हमें यहाँ से लेना है 1.5 इंच और इसे ऐसे और ऐसे ड्रॉ कर लेना है। ठीक है, अब देखिए जिस तरह से हम ड्रॉ किए हैं इसको हमें कटिंग कर लेना है ऐसे इसके ऊपर ऊपर रखते हुए। तो देखिए इस तरह से हमारा कटोरी जो है वो निकलेगा। इसको हम ऊपर वाला को साइड कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा फिटिंग कटोरी का कटिंग। ठीक है, इसको हम इसके ऊपर इस तरह से रख के आपको दिखा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर जब हम सिलाई करेंगे तो ये खिंचाव, ये वाला जो पार्ट है ये खिंचाव पार्ट है, ये थोड़ा सा खींचता है। तो जैसे हम सिलाई करेंगे तो ये हमारा ऐसे खिंचाव होके और ये बराबर आ जाएगा। ठीक है,
उसके बाद हमें यहाँ पर टक्स का कट करके बताते हैं आपको। तो इसको हमें ऐसे सेंटर करना है। सेंटर करने के बाद यहाँ पर हमें लेना है 1 इंच और यहाँ से हमें ऊपर तरफ लेना है 3 इंच। इसको हमें तिरछा करते हुए इस तरह से कट करना है, इस सिलाई मार्जिन छोड़ते हुए, ठीक है। इसे हम कट कर लेंगे। अब देखिए इसका जो लुक है वो कुछ इस तरह से आने वाला है। इसे हमें सिलाई करना है ताकि हमारा कटोरी का जो पफ है वो अच्छे से बने। तो इसको हमें इस तरह से फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद सेम इसी तरीके से इसी के ऊपर हमें ऐसे इसको सिल लेना है। देखिए इस तरह से पूरा में हमें सिलाई कर लेना है। इसको हम इसे ओपन करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे बहुत ही अच्छे से कटोरी बन के इस तरह से तैयार हो जाएगा। ठीक है, अब हमें इसके ऊपर सिंपल ऐसे सिलाई करना है। ऐसे इसी को रखते हुए इसके ऊपर इस तरह से ऐसे घुमाते हुए हमें इसे सिलाई लगाना है और फिर उसके बाद हमें कमर को जो है जॉइंट करना है इसके ऊपर। ठीक है, तो इस तरह से हमारा कटोरी ब्लाउज़ का कटिंग एंड स्टिचिंग होता है। अब देखिए ये है जिसको हम सिलाई नहीं किए हैं एक साइड का, और ये है बैक साइड। अगर आपको स्लीव सीखना है 30 इंच चेस्ट का तो आप मेरे चैनल में विजिट कीजिए, जाके देखिए। 30 इंच चेस्ट का बहुत सारा वीडियो डाला हुआ है जिसमें बैक साइड और स्लीव, फिर फ्रंट साइड, वन टक्स, प्रिंसेस कट और स्लीव सब साथ में मिल जाएगा आपको। जाइए चेकआउट कीजिए, सीखिए। एकदम आसान और सरल तरीके से आपको बताने की कोशिश किए हैं। आई होप आपको वीडियो समझने में कोई दिक्कत नहीं आई होगी। वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे बताइए। चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।